इतना बड़ा डैम जब फटता है तो वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। देखो यहाँ पे जो फिर से बादल फटा था उसकी वजह से फिर से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। यहीं से मलाना विलेज भी दिखता है, ये है मलाना विलेज। अभी तक भी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है इनका, धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। जितना भी जरूरत का सामान है इसकी मदद से पहुंचाया जा रहा है आजकल। मलाना के लिए जा रहा है सारा सामान, मलाना गाँव के लिए। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मलाना विलेज में, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए रास्ता इस तरफ से जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ रुक गया हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी बहन है, मेरा वेट कर रही है घर पे, लेकिन मैं रोड बंद होने की वजह से फंस चुका हूँ। इस वजह से मैं घर नहीं जा पाया। तो मैं कुल्लू में था और मैंने सोचा आज मलाना की तरफ जाएंगे। वहाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या चीजें दिखाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को, वो ऑन द वे बताऊंगा आपको। और यहाँ पे मेरा ननिहाल है, देखो इस पहाड़ी पे। यहाँ मम्मी जी भी आए पिछले कल रक्षाबंधन के लिए अपने भाई यानी कि मेरे मामा को राखी पहनाने। तो उनको मेरी गाड़ी दिख रही थी, उन्होंने मेरे को फोन भी किया। खैर उनसे मैंने बात कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो यहाँ पे रिवर आप देख रहे हो, इस रिवर का नाम है पार्वती रिवर। पूरे हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिवर भी माना जाता है इसको। जितना भी आप ये एरिया दिख रहे हो, ये पार्वती रिवर ने तब कवर किया था जब यहाँ से आगे जो डैम है मलाना डैम वो फटा था और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पानी भरा था उससे। यहाँ देखो लोगों के खेत हैं, बगीचे हैं, वो सारे रेत से भर गए हैं। खैर इस बात को 1 साल हो गया, उसके बाद तो लोगों ने यहाँ देखो फसल भी बीज दी है फिर से। और जिस दिन यहाँ पे मलाना डैम फटा था ना, उस दिन की एक स्टोरी है। यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे और इसी पॉइंट के साथ में यहाँ पे एक गांव है। देखो यहाँ से फिर कुछ लोग आए थे और यहाँ से वो अपने घरों से रस्सियां लेके आए थे और फिर उन लोगों ने यहाँ से वो रस्सियां नीचे फेंकी पहाड़ी से। और वो जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे बिल्कुल रिवर के साथ में, जब वो मलाना डैम फटा था तो वो उन रस्सियों की बदौलत ऊपर चढ़े थे इस पहाड़ी पे और फिर उनके गाँव जाके इन गाँव के लोगों के घरों में आराम किया था उस दिन उन्होंने। तो कहने का मतलब उस दिन वो लोग मौत को छू के टक से वापस आए थे। यहाँ पे ब्रिज भी टूट गया था और इस गांव की जो है कनेक्टिविटी भी पूरी तरह खत्म हो गई थी यहाँ पे मेन एरिया से। लेकिन फिर गांव वालों ने टेम्परेरीली एक लकड़ी का ब्रिज बनाया, लेकिन 1 साल से यही वाला ब्रिज है इनके पास और ये भी कभी भी बह सकता है, बस नदी के थोड़ा बढ़ने की देरी है। मतलब 1 साल हो गया देखो और इनके पास ब्रिज भी नहीं है अभी तक। और गाइस नदी ने देखो जरा एरिया कितना बड़ा बनाया है, यहाँ से शुरू है और ये यहाँ एंड में जाके खत्म है। देखो वहाँ 1 साल हो गया पर आज तक रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये वाला गांव नहीं है दोस्तों, यहाँ से ऊपर भी बहुत सारे और गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी टूट गई थी उन दिनों। ऐसी पहाड़ियां ही है मलाना तक। अब यहाँ से अभी मैं लास्ट टाइम बहुत पहले आया था, पिछले साल आया था मैं जब मलाना डैम फटा था। और उसके बाद वहाँ मलाना डैम में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, फिर से उसको बना रहे थे। लेकिन अभी पिछले कल परसों की बात है, वहाँ पे फिर से बादल फटा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डैम में बहुत सारे जो व्हीकल्स थे लगे हुए काम करने के लिए वो सारे बह गए और डैम में एक जो साइड थी डैम की वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है टोटली। तो वहाँ तक हम जाएंगे और ये भी अपडेट दूंगा मैं आपको कि मलाना अगर आप जाना चाहोगे, मलाना विलेज तो सभी को पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस टूरिज्म स्पॉट भी है। तो आपको पता लगेगा कि आप मलाना जा सकते हो, यानी इस ब्लॉग में बने रहोगे तो। और जब कोई डैम फटता है तो वो कैसा दिखता है वो भी आपको पता लगेगा। फिलहाल यहाँ देखो वादियाँ, कितनी प्यारी वादियाँ हैं। मौसम भी साफ है लेकिन बारिश फिर भी हो रही है। तो इससे पहले मैं यहाँ भी फंस जाऊँ, हो सकता है वापसी के लिए रोड बंद हो जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो हम फटाफट निकलेंगे, अभी लेट नहीं होना चाहते बस हम किसी भी हालत में। बारिश तेज हो गई यार, चलिए मलाना की तरफ। अरे कैसी बारिश लग रही है भाई, मौसम ही नहीं है बारिश लायक। और जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी तेज धूप भी लगी है बाहर। देखते देखते काफी ज्यादा तेज हो गई है बारिश और धूप भी लग रहा है सकी जा रही है धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गाइस अचानक से मेरे को याद आया, जब मैं पिछली साल आया था ना मलाना, तो मलाना डैम जाने से पहले एक वाटरफॉल पड़ता है, ऐसा याद आया मेरे को। मैंने पिछली बार भी देखा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। और मलाना डैम अभी थोड़ा सा ही बचा है तो मैं यहाँ उतर गया हूँ आपको वाटरफॉल दिखाने के लिए। गाइस जरा ये देखो यार, अभी तो पता नहीं इसका कलर ऐसा ब्राउनिश सा क्यों हो गया है इस पानी का, लेकिन ये देखो कहाँ से आता है आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ऊंचाई से आता होगा ये पानी, पहाड़ों के ग्लेशियर से पिघल के आता होगा। गाइस इस वाटरफॉल की आवाज़ बहुत तेज आ रही है और ज़रा ये देखो भाई क्या ही नज़ारे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ की वादियाँ और यहाँ के नज़ारे हैं उतना ही ज़्यादा खतरे भरा यहाँ पे रहना हो गया है। वो कैसे, वो आपको पता लगेगा जब मैं मलाना डैम पहुँचूंगा। सो लेट्स गो। गाइस ये देखो पिछली बार ये था नहीं जब मैं आया था, ये सड़क ही नहीं थी। मतलब ये सड़क देखो कैसे बनाई है, पहाड़ को काट काट के बनाई है ये सड़क। गाइस यहाँ देखो बैन में मिली है मेरे को एक छोटी सी दुकान, चलो ले लेते हैं यहाँ से भी कुछ। पत्थर देखो कैसे गिर रहे हैं, ये देखो ये लिया एक। आप ये बताओ मेरे को मलाना के लिए रोड है या चलना पड़ेगा? कितने घंटे? 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ओ भाई बड़ा ही खतरनाक सीन हो गया वो यहाँ पे। भाई एक बहुत बड़ा डैम जो कि बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब इस डैम का खौफ इतना था जब इसमें पानी स्टोर हो गया था कि यहाँ से लेके 100 किलोमीटर आगे तक जो कुल्लू का मार्केट है, भुंतर का मार्केट है, सारा खाली कर दिया था। इतना बड़ा डैम जब फटता है तो वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। देखो हर तरफ तबाही दिख रही होगी आपको दोस्तों। वहाँ पे जो डैम के गेट्स हैं
वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और मशीनें देखो कंटिन्यूसली काम पे लगी हुई है। टॉप से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है उस पानी की वजह से। उस पानी का लेवल सोचो क्या होगा। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो रंग देखो जरा इस पानी का भाई, बिल्कुल ब्लैक कलर है। मशीनें लगी हुई है कंटिन्यूसली। यहीं से मलाना विलेज भी दिखता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल टॉप पे इस पहाड़ी के ये है मलाना विलेज। तो यहाँ तक अब पूरा रास्ता पैदल है, सिर्फ इस डैम की वजह से, क्योंकि ये डैम जब से फटा तो पूरे रास्ते इसने अपने साथ सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। पहले जो रास्ता जाता था गाड़ियाँ भी जाती थी मलाना विलेज तक ही, और ये वाला रास्ता जाता था देखो डैम के ऊपर से सड़क थी। लेकिन अब तो डैम ही नहीं बचा है, सड़क कहाँ बचेगी। मलाना तक देखो राशन किस तरह भेज रहे हैं इसकी मदद से। पिछले साल जब ये डैम फटा था तब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं था यहाँ, क्योंकि मैं तब भी आया था, मैंने देखा था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो फिर से बादल फटा था उसकी वजह से फिर से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये वाली जो वॉल्स आप देख रहे हो ये पहले ठीक थी, मतलब यहाँ से तो टूटा हुआ था डैम, लेकिन ये वाला वॉल वाला एरिया ठीक था। और यहाँ से सड़क भी थी नीचे से निकाली हुई उन्होंने टेम्परेरी, और काफ़ी आगे तक जोड़ दिया था रोड मलाना का। लेकिन अब फिर से बात वहीं पहुंच गई है जहाँ से शुरू किया था। जितना भी जरूरत का सामान है वो वहाँ टॉप पे मलाना विलेज में इसकी मदद से पहुंचाया जा रहा है आजकल। ये जितना भी सामान आप यहाँ देख रहे हो, इस सामान को इसमें लोड करते हैं लोग और फिर इस कंटेनर को भेज देते हैं मलाना, जो कि वहाँ बिल्कुल टॉप पे। और वो देखो वहाँ पे भाई ने लोड कर दिया है। मलाना के लिए कितना चलना पड़ता है अंकल, कितना घंटा? मतलब मलाना जाने के लिए तो पूछता हुआ लग जाएंगे घंटे से 2.5-3 घंटे। 3-3.5 घंटे। ओ 3-3.5 घंटे पहाड़ी के पीछे है। हाँ वहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है, लेकिन देखने में नजदीक लग रहा है, घूम के जाएंगे। हाँ 3 घंटे तो आराम से। नहीं मैं पहले आया भी हूँ यहाँ पर, वो आया था मैं फ्लड से पहले। तब तो रोड थी ना। हाँ तब तो गाड़ी नहीं गया। शांगड़, शांगड़ पता है आपको? सैंज वैली। अच्छा हाँ। ये पता है मलाना के लोकल ही है जो लोड कर रहे हैं। भाई आप मलाना से ही हैं? मलाना के लिए ही जा रहा है सारा सामान, मलाना गांव के लिए। मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है कि ये रिकंस्ट्रक्ट हो पाएगा। यहाँ से देखते हैं भाई जरा आगे से। अरे बाप रे, जरा देखो, इसको बोलते हैं भाई तवाई। ऐसा मंजर कहाँ मिलेगा देखने को। ये जब एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो तो ये वाला नज़ारा बन जाता है भाई बाद में उस एरिया का। अभी तक भी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है इनका, मतलब धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। कितना ज़्यादा कष्ट है देखो इनको। भाई मेरे को यहीं के लोकल ने बोला कि ऊपर जाके आज फ़ायदा नहीं है, आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो मैं वापस जा रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। और जो मेरे साथ आया था ना कुल्लू से, मेरा कैमरामैन, उसके पापा की ड्यूटी लगी है यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन की इस डैम में। तो मैं भी यहीं आ रहा था, तो उसने बोला मैं भी चलता हूँ, तो वो यहीं रुकेगा अपने पापा के साथ। आज जितने भी यहाँ पे वर्कर है उनको कंपनी ने ही रूम्स अलॉट किए है, तो वो वहाँ अपने पापा के साथ स्टे करेगा। मैं खैर अकेला हो गया हूँ तो मैं निकलता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, देखो जरा, बहुत ही ज़्यादा औसम नज़ारे हैं। देखो गाइस, मेरे को ऑलमोस्ट शाम भी होने वाली है। मेरी मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आज यहाँ स्टे कर ले, मतलब कि मेरे ननिहाल में। लेकिन मैं आज वहाँ स्टे नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा कुल्लू ही। और वहाँ पे मेरे को कल सुबह अर्ली मॉर्निंग काम है, इसलिए जाऊँगा। और यहाँ देखो इसी के ऊपर एक पुराना घर दिख रहा है चट्टान के नीचे। ये मतलब एक गुफा के नीचे घर बनाया हुआ है ये एक तरह से। देखो मलाना के लिए जो सड़क है उसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा टूट गया था, ढह गया था। तो लोग जो है इधर से उधर इसकी मदद से आ रहे थे। देखो गाँव के लोग थे जो बाहर थे, शहरों में थे, तो उनको वापिस अपने गाँव आना था अपने घर वालों की हालत देखने के लिए। और यहाँ देखो कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, ऊपर से ही हुआ था नीचे तक। तो उस वक्त लोग इसमें बैठ के आते थे क्रॉस करके। मैं और भाई जी भी आए थे इसी में क्रॉस करके, और फिर हमने ये क्रॉस किया था, फिर हम यहाँ पे पहुंचे थे। तो ब्लॉग पता नहीं किस किस ने देखा होगा, आप में से वो मैं श्योर नहीं हूँ। और जब मैं और भाई जी इस पे बैठे हुए थे ना, तो यहाँ से नीचे हमें व्यू दिख रहा था पूरा ऐसा खाई सा, डर लग रही थी, लेकिन हमने क्रॉस कर ही लिया किसी तरह। क्योंकि हम भी पहाड़ी आदमी है ना, खतरों के खिलाड़ी होते हैं पहाड़ी आदमी, थोड़े थोड़े खून में होता है हमारे। गाइस ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस भी आती होगी यहाँ, कसम से बिल्कुल ही शॉकिंग है मेरे लिए। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि बस भी आती है मलाना के लिए। लेकिन हाँ, ये शायद से डैम तक जाएगी। गाइस कंपनी की बस है, नॉर्मल सिटीजन्स नहीं है इसमें, सारे कंपनी के ऑफिशियल्स हैं। भाई आप लोग हैरान हो जाओगे ये चीज देख के। अभी अचानक से देखो पानी का कलर क्या हो गया उसी वाटरफॉल का, जो मैंने आपको आते हुए दिखाया था। मेरे को लग रहा है यहाँ पे पीछे जहाँ से इसका सोर्स है वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो गया शायद, उसकी वजह से देखो कलर क्या हो गया इसका। ओ देखो जरा भाई, अभी तो खैर मैं गाड़ी से थोड़ा लेट उतरा ना, मेरी आंखों के सामने हुआ इसका कलर चेंज। और बहुत ज्यादा मिट्टी भी गिरी थी इससे। खैर वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, ये एक चीज है अच्छी। और मलाना में पता है क्यों ऐसा कहते हैं कि मलाना के लोगों का खुद का रूल होता है, खुद का सिस्टम होता है वहाँ पे एक, वो इसलिए क्योंकि मलाना में ये ग्राउंड है, उसको मलाना का कोर्ट कहते हैं उस ग्राउंड को। तो मलाना में अगर मान लो कोई भी इंसान कोई गलती करता है तो उसका फैसला गाँव वाले उसी कोर्ट में करते हैं। वो ऐसे कोर्ट्स में नहीं जाते जैसे नॉर्मली कोर्ट में गए या पुलिस चौकी के चक्कर वगैरह, ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती उनके कल्चर में। वो वहीं पे फैसला करते हैं, वहीं पे सजा देते हैं
हैं सब कुछ वहीं पे होता है उनका। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी उसी गांव की है, इसलिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं मलाना विलेज को। और हैश के लिए भी फेमस है ये, वो तो सब जानते हैं। गजब भाई। चलो निकलते हैं अब हम भी, अंधेरा हो जाएगा हमें कुछ देर में। उस तरफ को धूप लगी हुई है कुल्लू की तरफ को, लेकिन इस साइड हो तो गया है पूरा ही साफ, लेकिन बारिश हो रही थी अभी तक। देखो ये जो पहाड़ है इसकी पूरी चट्टान ब्राउन हो गई है बैकग्राउंड से। गाइस देखो कितनी शाम में मैं कुल्लू वापस पहुंचा हूँ। वैसे मैं अपना हेयर कट करना चाहता था और दाढ़ी बनाना चाहता था, लेकिन अगर मैं आज वो करने बैठ गया तो आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि एक भी दिन मिस हो मेरा जिस दिन मैं ब्लॉग न डालूं, इसलिए बाकी बातें रूम पहुंच के करते हैं। अभी रूम ही जा रहा हूँ। गाइस फाइनली मैं रूम में आ गया हूँ और अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल तो मैं पक्का ही मतलब अपनी दाढ़ियाँ और अपने बाल जो है सेट करके ही रहूंगा। और आज मैं राखी भी नहीं बांध पाया क्योंकि रोड्स ब्लॉक हो गए हैं। एक्चुअली मेरा भाई भी कुल्लू आया था तो वो आज सुबह ही घर जा रहा था, मैं भी सुबह ही घर जा रहा था, लेकिन वो मेरे से पहले निकल गया था और ट्रैफिक में फंस चुका था। तब उसने मेरे को कॉल बैक की और उसने कॉल करके बोला कि आज मत आई, तू फंस जाएगा। तो भाई जी अभी रात को ही घर पहुंचा है, तो मैं भी कल निकल जाऊंगा, तो कल ही मिलना होगा अब अपनी बहनों से। तो ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना। और इतनी थकान के बाद भी मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैं डेडिकेटेड हूँ। सो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। बाकी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।